This is me, Dr. Priyadarshini Banerjee. I'm a specialist in oral and maxillofacial surgery. आज हम जिस पे बात करेंगे that is hair transplantation. आपने सुना होगा about hair transplantation, आपने सुना होगा about different types of hair transplantation. The most widely used, जो आजकल the most popular one nowadays is called FUE, also called as follicular unit extraction. Now FUE मेथड क्या होता है? FUE मेथड इज आपके खुद के जो बाल है, जो डोनर एरिया होता है. हम जनरली डोनर एरिया आपके सर के पीछे, खुद के आपके बाल होते हैं लेकिन सर के पीछे के साइड होता है, जो ऑक्सिपिटल रीजन होता है, वो आपके बेस्ट ग्राफ्स देते हैं, वो आपका मोस्ट हेल्दीएस्ट डोनर एरिया होता है. तो डोनर यानी हम वहाँ से हम आपके ग्राफ्स लेते हैं. आपके खुद के बाल है वो, लेकिन बस लोकेशन चेंज होता है, आपके पीछे के साइड जो बाल आते हैं और बैक ऑफ द स्कैल्प, बैक ऑफ द हेड और ऑक्सिपिटल रीजन. यहाँ से वी एक्सट्रैक्ट द फॉलिकल. तो फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल है आपका एक हेयर का स्ट्रैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू द टिप. दिस स्ट्रैंड इज एक्सट्रैक्टेड और हार्वेस्टेड फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प. लेकिन देखा जाए तो ये एक स्कारलेस टेक्निक है. स्कारलेस क्यों? यहाँ पे कोई स्टिच मार्क नहीं होता, कोई निशानी नहीं होती सर्जरी के बाद. ये जो डोनर एरिया से हम ग्राफ्स लेते हैं, जो आपके खुद के बाल होते हैं, एंड इनको हम रेसिपेंट एरिया एज इन जहाँ आपके बाल नहीं है, मोस्टली इन मेन देखा जाए एंड इन फीमेल्स वो आगे की तरफ होता है, जिसको हम फ्रंटल एरिया बोलते हैं या क्राउन एरिया बोलते हैं. तो वहाँ हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल. प्रोसीजर कैसे होगा? प्रोसीजर होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया एज इन हम भूल देते हैं, लेकिन हम आपको पूरा वो जो एरिया है, स्कैल्प का जो एरिया है, सिर्फ वही सुन करते हैं. पूरे के पूरे जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती. सिटिंग्स होते हैं, ज़्यादा दर्द होता है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी. आप काफ़ी लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. यस, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं क्योंकि उस एरिया को, उस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया को नम करने के लिए, सुन करने के लिए. टाइम टेकिंग इसीलिए बोलूँगी बिकॉज हम ब्रेक लेते हैं एज पर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट एंड द ऑपरेटर. पोजिशंस चेंज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द हेड रेस्ट, जिसकी वजह से इट इज बिट टाइम टेकिंग. ये प्रोसीजर मैं बोलूँगी बहुत प्रिसिशन वाला काम है, बारीकी वाला काम है फॉर द ऑपरेटर, फॉर योर डॉक्टर, क्योंकि इसमें जितना प्रिसिशन से काम करोगे उतना बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं. अब हमें रिजल्ट्स कब दिखेंगे? Now when it comes to hair transplant, जैसे मैंने बोला, पेन कम, टाइम टेकिंग ज़्यादा है, पेशेंस इज द ओनली की when it comes to hair transplant. हेयर साइकिल अगर आप स्टडी करो एज पर बायोलॉजी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है. जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो इट अंडरगोज डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट फेज में बोलूँगी वुड बी अ फेज ऑफ शेडिंग इन द सेंस आपके जो बाल ट्रांसप्लांट किए हैं वो झड़ जाते हैं. काफ़ी लोग बहुत कंसर्न होते हैं, 1 महीने 2 महीने बाद आते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट किया बट वी कांट सी एनी रिजल्ट्स. इट इज़ राइट ऑन योर पार्ट, आपके पार्ट पे घबराना इज़ वेरी राइट, वेरी करेक्ट. बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद फर्स्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स देयर विल बी अ फेज ऑफ शेडिंग, एज इन जो बाल है वो झड़ जाते हैं स्लोली. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो बाल है वो रूट से झड़ गए हैं. जो बाल का ऊपर वाला पार्ट है, शाफ्ट, दैट फॉल्स ऑफ. जो बड है और द फॉलिकल है, दैट रिमेन्स. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. आप 3 to 4 मंथ्स अगर देखोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपके थोड़े थोड़े बाल का ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है. दैट्स व्हेन यू कैन अप्रिशिएट द रिजल्ट्स और स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. लॉन्ग टर्म हम जनरली पेशेंट्स को बोलते हैं गुड 4 to 6 मंथ्स टू वेट इन ऑर्डर टू सी द रिजल्ट्स. तो देखा जाए तो एक टाइमलाइन है जो एज अ डॉक्टर वी मस्ट इन्फॉर्म ऑल द पेशेंट्स. फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स में एक शेडिंग फेज होता है, आपके बाल झड़ते हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, दैट्स अ नॉर्मल फेनोमेनन. फॉलोड बाय जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट होने लगता है 3 to 4 मंथ्स में, एंड ग्रेजुअली 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स डाउन द लाइन आपको वो रिजल्ट्स दिखते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है, अगर हेयर लॉस के, फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ मेंटेनेंस फेज. आगे जाके जो आपके नेचुरल बाल है वो वापस झड़ सकते हैं, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फेज में रहना इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हेयर ट्रांसप्लांट.
डेंसिटी, हेयर डेंसिटी कम होना इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी आगे जाके। आजकल जैसे अभी मैंने रिसर्च में बताया कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन बाय द एज ऑफ 50 इज सब्जेक्ट टू हेयर लॉस और मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये टर्मिनोलॉजी का मतलब है गंजापन जो पहले आप देखोगे 50 साल 40 साल की उम्र के लोगों को आता था, नाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स people are experiencing by the age 25 और 30। मेरा मैसेज आप लोग के लिए यही रहेगा, seek treatment. Your first treatment or first step towards your treatment is getting yourself assessed. आपका जो फर्स्ट कंसल्टेशन है, आप आपके नियरेस्ट डॉक्टर को जिनको मिलते हो, एक असेसमेंट करवाते हो, कंसल्टेशन करवाते हो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेप इसीलिए बिकॉज आफ्टर द असेसमेंट हम बता सकते हैं आपके ओवरऑल फैक्टर्स, ओवरऑल कंडीशन देख के आपके लिए सही ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है। बाल झड़ रहे हैं, अधिकतर झड़ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट है। यू जस्ट नीड टू फाइंड योर राइट डॉक्टर इन योर नेबरहुड एंड सीक ट्रीटमेंट फॉर दैट। डू नॉट बी स्केर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, मैं बोलूँगी डरिए मत, ट्रीटमेंट लीजिए, फर्स्ट स्टेप रिमेन्स योर कंसल्टेशन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू।